इस ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले हिंदू संगठनों के अधिपति, मंदिरों के अधिपति स्व का ईगो छोड़ करके एक कदम आगे नहीं बढ़ाएंगे, तब तक हिंदू एकता हो पाना बहुत कठिन है। इनके खुद के घमंड, स्वयं में राजा बनना, यही हिंदुओं को कमजोर कर रहा। इसलिए तो देखो तुम, पूरी दुनिया में एकमात्र हिंदुओं के प्रोग्रामों में दिक्कत होती है, बाकी को नहीं होती। क्यों? क्योंकि हिंदू ही संगठित नहीं है। हम भी कई देश जाते हैं, तो जब जाते हैं तो हमारे जाने के पहले कुछ लोग विरोध करते हैं, और आपको सुनकर बड़ी हंसी आएगी। 40 से 80% वो लोग विरोध करते हैं जो खुद हिंदू हैं। ये दुर्भाग्य है। तो हमने उनसे हम बहुत ज्यादा परेशान नहीं होते। हम उनको ये मान लेते हैं कि पहले के जमाने में जब हम धर्म को, ऋषि महात्मा यज्ञ करते थे तो हवन कुंड में राक्षस हड्डियां डालते थे, आज के जमाने में ईमेल और पोस्ट डालते। तो आपने कहा कि सफल हो पाऊंगा कि नहीं, आप अपना पुरुषार्थ करते रहिए। इन पर जब बीतेगी, इनके जब बच्चे इन्हें छोड़कर भागेंगे, इन पर जब हमले होंगे, तभी ये समझेंगे। हमें लगता है हिंदू एक ना एक दिन समझेगा, और उसे हमारी बात समझ में आएगी और आपकी भी बात समझ में आएगी कि कल काल में यदि जिंदा रहना है तो संगठित होकर के ही रह सकते हैं। और बोलो। आदरणीय गुरुजी को नमस्कार। गुरुजी, मैं रामजी भाई की टीम में ही हूँ। तब तक तुम भैया बांट दो, माइक इस तरफ बांट दो, किसी को भी बांट दो। ये जो माइक इनका इको दे रहा, ये वाला समझ नहीं आ रहा, हमारे वाले बॉक्स में समझ में आवे ऐसा भर कर दीजिए बस। बाकी बहुत सुंदर है साउंड सर्विस, वेरी गुड। जी बोलो। जी, मैं भारत में, आपने जो आज बात बोली, मैं भारत में सेना से जुड़ा हुआ था, भारतीय सेना से। हाँ जी। वाह, आज हमने आपके लिए भजन गाया, आपने सुना? संदेश से। और यहाँ मैं हिंदू संस्थानों के साथ जुड़ा हुआ हूँ। और मैं जो आपने कहा, मैं अक्सर बोलता हूँ कि हम इतने मंदिर क्यों बनाते हैं, कितने मंदिर हम इस छोटे से शहर में बनाए जा रहे हैं, और हर मंदिर के साथ समाज बढ़ जाता है। अगर हम अपने, यहाँ बहुत लोग बैठे हैं और सब अपने अपने अलग हमारे छोटे छोटे मंदिर बना के, ठीक है, अपने अपनी धर्म आस्था है, सब कुछ है, लेकिन समाज उससे बढ़ता है। और जो मैंने आज भी, मैं 10 साल से यहाँ हूँ, PR पे आया था, आज तक मेरे पास इंडियन पासपोर्ट है, क्योंकि मैं वापस जाऊँगा। मैं वापस पक्का जाऊँगा, ये मेरा निश्चय है। तो भारत आज भी हमारे इसमें बसता है, और यहाँ सभी बैठे लोगों में भारत बसता है। ये मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूँ। हम चाहे अपने राज्यों की भाषा में बात करें, कुछ भी करें, पर भारत हम सब में बसता है, हमारे हृदय में बसता है। और आपका आशीर्वाद बना रहेगा और शुभ होगा। खुश रहो। एक बात हम इस पे कह करके आगे प्रश्न उठाएंगे। यही तो दिक्कत हो गई कि आजकल सबके भगवान भी अलग अलग हो गए, मंदिर भी अलग अलग हो गए। ये गुजरातियों का मंदिर, ये साउथ इंडियंस का मंदिर, ये पंजाबियों का मंदिर। एक मंदिर ऐसा हो जो भारतीयों का हो। बहुत मंदिरों की वजह है, इस पर जोर देना चाहिए। लेकिन बात वही है कि हमने कह दिया, तुमने ताली बजा दी, जय बजरंगबली। कोई चलने वाला चाहिए, पागल, और आएगा, हमें भरोसा है। हम लगातार जब शब्दों का तीर मारेंगे तो किसी को तो चुभेगा। ओम बागेश्वराय नमः। नमः। प्रणाम। आपकी जय हो भगवान, दंडवत। आपको आपके चरणों में हमारा नमन है। काली माता मंदिर के हम मुख्य पुजारी हैं। जय हो आपकी। एक बात भैया ने कहा है कि बहुत मंदिर हैं। ये सौभाग्य की बात होनी चाहिए कि हिंदू धर्म का जहाँ जहाँ भी चिन्ह और ध्वजा रहेगा, तहाँ तहाँ हमारी पहचान, हमारा धर्म, हमारी संस्कृति बढ़ेगी। भारत की हिस्ट्री को देखिए, मैं मॉरिशस से हूँ और मैं ऑस्ट्रेलिया में हूँ। मेरी पढ़ाई भारत से हुआ। आज भी मैं अपने आप को भारतीय ही मानता हूँ। और भारत में जब इतिहास को पढ़ते हैं तो कितने हमारे मंदिरों का हनन हुआ, उनको गिराया गया, और आज भी उन मंदिरों का पुनर्निर्माण के लिए कोशिश की जा रही है। आप सभी ऑस्ट्रेलिया वाले यहाँ पर जो भारतीय हैं, मैं आप लोगों से विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि हर एक मंदिर को आप वो मान, वो सम्मान
वो आदर जिस प्रकार से बागेश्वर जी आए हैं, यहाँ पर धीरेन्द्र शास्त्री जी आए हैं, पूजनीय हमारे धर्म को बढ़ाने के लिए, तो आप भी जी तोड़ कोशिश करें कि मंदिरों को बांट करके न रखें, सबको मिला करके एक सूत्र में बांध करके, जैसे हनुमान जी एक सूत्र बांध करके इधर से लंका गए थे, वही सूत्र हमको बांधना है। बस पूज्य आचार्य जी, एक प्रश्न पूछना है। हनुमान चालीसा का एक लाइन है, कांधे मूंज जनेऊ साजे। मेरी ज्ञान यहीं तक विस्तृत है, सीमित भी है, कि ये मूंज जनेव जो हनुमान जी पहनते थे, ये मूंज क्या है, उसका सही भारत अर्थ में एक मूंज का पेड़ है, जड़ है, जो बड़ा पवित्र माना जाता है। उसका जनेऊ पहले के आचार्य ब्रह्मचारी हमेशा पहना करते थे, आचार्य जी। अभी भी बहुत से बटुक और बहुत से तपस्वी महात्मा, हम भी जब कोई हनुमान साधना करते हैं तो हम भी मूंज का जनेऊ बना करके पहनते हैं। वो बड़ा पवित्र होता है, थोड़ा कड़वा होता है। कड़वा मतलब शरीर में थोड़ा चुभता है, पर वो चुभता है तो फिर ब्रह्मचर्य कठोरता से पालन करने का भाव प्रकट होता है। तो प्रेम से बोलिए बागेश्वर बाबा की। तो ये मूंज जनेऊ जो दीक्षा का एक सूत्र है, हम हर हिंदुओं को अपने बच्चों को दीक्षित करना चाहिए। जो उपनयन विधि है, देखिए जब हनुमान जी दीक्षित हैं, वो जनेऊ धारण करते हैं, तो हमको भी अपने बच्चों को, चाहे ऑस्ट्रेलिया में हो, पर्थ में हो, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में हो, किसी भी देश के कोने में हो, हमको भी अपने बच्चों को अपना जनेऊ पहनाना चाहिए, अपना संस्कार पहनाना चाहिए, अपना संस्कार, संस्कृति, भाषा, सब कुछ धर्म को बरकरार रखना चाहिए। धन्यवाद, में ही आस्था है। धन्यवाद। गुरुजी, सही कहा है महाराज जी। गुरुजी, जय सिया राम। जय श्री राम। हम लोगों का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आप पर्थ आए। हमारी श्रीमती जी यहीं पे हैं। हमने सपने में बहुत बार प्रयास किया कि हम जाएं भारत में। हम भारत से हैं और मध्य प्रदेश की हैं हमारी श्रीमती जी, यहाँ पे हैं। और मध्य प्रदेश में कहाँ की है? जबलपुर से हैं। अरे वाह, नर्मदा किनारे। जी जी, एकदम नर्मदा ग्वारी घाट पे हम जाते रहते हैं। तो आपने जो रामचरितमानस का उल्लेख किया, उसी की चौपाई याद आ रही है और मुझे लगा है आपको भी पसंद आएगा। वो चौपाई है, अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। हम सबका सौभाग्य है, जैसे विभीषण जी को हनुमान जी मिले, वैसे ही आप मिले। हम पता नहीं, पुण्यों, कई जन्म के पुण्यों का फल होगा। और एक उसी में आप अगले बार एक गीत जोड़ सकते हैं अपने संबोधन में कि इस दिल दीवाने में वीरानी सी थी छाई, आप आए बहार आई। आप आए और सब कुछ लेके आ गए। और इसी सुंदर कांड का एक बड़ा छोटा सा प्रसंग है, आप, मैं चाहूंगा उस पर प्रकाश डालें, ज्यादा समय नहीं लूंगा। सीता जी को जब उन्होंने मुद्रिका डाली, तो जब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर, चकित चितव मुद्री पहचानी। सीता जी को भरोसा कैसे हुआ कि यही हनुमान जी हैं, यही हनुमान जी हैं, यही हमारे दूत हैं? ये प्रश्न मैंने अपने पिताजी से किया, तो पिताजी ने बोला कि सीता जी राम जी को कृपा निधान बोलती थी। तो जब हनुमान जी ने कहा कि सत्य शपथ करुणा निधान की, तो करुणा निधान से ये कोड वर्ड था जिसे उन्हें समझ में आया। तो आप इस पे आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। जी बताएं। जब मुद्रिका हनुमान जी ने डाली तो माता जानकी जी ने स्वयं कहा, जीत को सकै अजय रघुराई, माया ते अस रच नहीं जाई। ये मुद्रिका राम जी की है। राम जी को कोई जीत नहीं सकता, वो सदैव अजय हैं और माया के द्वारा ऐसी मुद्रिका कोई बन ही नहीं सकती। या तो राम जी ही आए हैं या कोई राम जी का दूत आया हुआ है। लेकिन भरोसा अब भी नहीं भया। तो जब हनुमंत कही तब राम कथा निज नाम, जब पहले राम कथा कही और बाद में अपना नाम, वरना ये पता जानकी माता कर लेती कि ये दूत है भी कि नहीं। कोई पहले अपना नाम बताता, बाद में प्रभु का नाम बताता, तो वो समझ जाती ये छलिया है। लेकिन पहले स्वामी का नाम बताया, बाद में अपना नाम बताया, माता जानकी जी समझ गई ये राम जी का दूत है। इसी पर तीसरा प्रकाश, जब हनुमान जी ने कथा सुनाई, राम कथा, तो कहे हनुमान जी रहे ऐसा दिखाई पड़ रहा, पर शब्द राम के थे।
जब ये देखा राम जी हनुमान जी को कि बड़े भावुक हो गए, नेत्र सजल हो गए, भरे विलोचन नीर, जब नेत्रों में जल भर आया, तब माता जानकी जी समझ गईं कि किसी के अंदर बातें बहुत लोगों के अंदर होती हैं, पर शब्दों के साथ साथ भाव ना हो तो शब्द किसी काम के नहीं होते, पर शब्द के साथ साथ यदि आंखें बोलने लगें तो समझ जाना ये सच्चा आदमी है। मैं कीर्तन हूँ, भारत से हूँ और गुजरात का रहवासी हूँ। मेरा एक ही क्वेश्चन है कि लास्ट ईयर में जनवरी में गया था महाराष्ट्र में, वहाँ पे एक मंदिर है खजुराहो करके, वो वर्ल्ड यूनेस्को साइट में आता है। तो हिस्ट्री के हिसाब से वो मंदिर तोड़ा गया था, पूरा खंडित मंदिर है, जो अपने कौन सी जगह? कैलासा टेम्पल महाराष्ट्र में। हाँ, तो वो तोड़ा गया था मंदिर। तो मेरा क्वेश्चन ये है, जिसने मंदिर तोड़ा वो तो चलो ठीक है, उसकी कब्र भी वहीं पे है, बट हम क्यों वो मंदिर वापस से बना नहीं सकते? मंदिर तो बहुत बनाए जा सकते हैं, पर जो अभी पंडित जी ने कहा, माँ ने कहा, आपने भी कहा, इसका उत्तर हम बहुत देर से देना चाह रहे थे, पर ठीक समय अब लगा हमें। मंदिर कितने भी बना लें, मंदिर तो तोड़े जा सकते, पर यदि मन में सनातन का मंदिर बनाया जाएगा वो कभी ना तोड़ पाएगा। बट तो हमारा जो जोर है, हम ये नहीं कि हम मंदिरों के खिलाफ हैं, हमारा जोर है कि मन मंदिर को मजबूत किया जाए। मन मंदिर मजबूत होंगे तो सनातन मजबूत होगा। मंदिर तो बहुत हैं और जो बना सकते, नए बना सकते, पर भारत में इतने मंदिर बन गए, बड़े बड़े हजार करोड़ के मंदिर बने हुए हैं, तो बड़ी प्रसन्नता है। मंदिर और होने चाहिए, पर मंदिरों से एक काम भी होना चाहिए। अभी मंदिर पूजा पाठ तक सीमित हैं। हम भारत के मंदिरों में आने वाली दान पेटियों में गरीब हिंदुओं के चढ़ावा से गरीब हिंदुओं की बेटियों का घर बसते हुए देखना चाहते हैं। थैंक यू शास्त्री जी। सिर्फ एक बात का दुख रहता है कि वैसे हिस्ट्री के एकदम दिग्गज मंदिर में से एक था, और सब लोग वो उसके गर्भगृह में जूते चप्पल पहन के जाते हैं, वो बहुत बुरा लगता है, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन उठाया था। हाँ, बहुत हम उस पर बात रखेंगे। महाराष्ट्र में है ना ये, हम उस पर बात रखेंगे। वो महाराष्ट्र जब भी जाएंगे ये चर्चा हम जरूर रखेंगे। धन्यवाद आपको। नमस्कार शास्त्री जी। नमस्कारम। मैं भारत से हूँ और भारत में राजस्थान से हम हूँ। भी भारत से हैं और मध्य प्रदेश से हैं। शास्त्री जी, इस कथा में आपने जो राष्ट्र एकता का संदेश दिया और सनातन एकता का संदेश दिया, बहुत अच्छा लगा। और वो जो संदेशे आते हैं गाना, और मैं वो पूरा चला गया था भारत में अपनी माँ के पास, और वो सब। मेरी बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप बस एक बार बोल दीजिए कि मेरी माँ जो है उनकी भी अर्जी लग जाए, और बस यही मैं चाहता हूँ आपसे। राजस्थान धन्यवाद। में कहाँ रहते हैं आप? मैं मीराबाई की नगरी चित्तौड़गढ़ से हूँ। अरे वाह, बहुत सुंदर। आपकी माताजी को भी साधुवाद, बालाजी उनकी अर्जी स्वीकार कर लें, और आपको भी साधुवाद।